हेलो दोस्तों, तो मिशन चंद्रयान 3 लॉन्च हो चुका है। यूपीएससी, एमपीएससी किसी भी परीक्षा में आपके लिए इम्पोर्टेंट है करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप इसके बारे में थोड़ा जान लीजिएगा बहुत अच्छे से। आपको पता ही होगा कि ये लॉन्च हो चुका है अपना 14 जुलाई को, और ये कब तक पहुंचेगा? जो पहुंचेगा 23 अगस्त तक ये पहुंचने की इसकी संभावना है। तो आइए इसके जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको अपन जान लेते हैं। लॉन्च हुआ था चंद्रयान 3, मिशन चंद्रयान 3 कब लॉन्च हुआ था? 14 जुलाई 2023 को। 14 जुलाई 2023 को लॉन्च हुआ था। जैसे कि यहाँ पे 2:35 पे इसको लॉन्च किया गया। रॉकेट, किस रॉकेट की सहायता से लॉन्च किया गया? LVM 3rd M4। इसके बाद स्थल कहाँ से लॉन्च किया गया है इसको? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसको लॉन्च किया गया है। इसके बाद एजेंसी, किस एजेंसी ने इसको लॉन्च किया? इसरो एजेंसी ने इसको, इसरो नामक एजेंसी ने इसको लॉन्च किया। इसके पेलोड कितने किलोग्राम के थे? तो वो थे 3900 किलोग्राम के। इसके बाद चंद्रयान 3 के उद्देश्य, इसके उद्देश्य क्या है? तो चंद्रयान 3 के जो उद्देश्य है, इसका जो टारगेट है वो क्या है? मिट्टी, पत्थर, खनिजों का अध्ययन। इसका उद्देश्य है कि चंद्रमा पर देखते हैं अपन मिट्टी, पत्थर या खनिज क्या क्या वहां पे उपलब्ध है, इसको जानने की कोशिश मिशन चंद्रयान 3 के माध्यम से यहाँ पे भारत देश करने वाला है। यहाँ पे चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और नरम लैंडिंग का प्रदर्शन। चंद्रमा की सतह पर किसी वायुयान को या रॉकेट को वहां पे लैंडिंग किया जा सकता है अथवा नहीं किया जा सकता। रोवर की चंद्रमा पर घूमते हुए प्रदर्शित करना। इसके बाद इसका अगला उद्देश्य है यथा स्थान वैज्ञानिक प्रयोगों का संचालन करना, और वहां पे जो है वैज्ञानिक प्रयोग वहां पे संचालित कर सकते हैं या नहीं। मतलब जैसे कि वहां पे यदि ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं है तो वहां पे अपन जो है अपने हाइड्रोजन वगैरह ले जा करके वहां पे ऑक्सीजन बना सकते हैं। वहां पे अपन लोग अपने जीवन यापन के लिए ऑक्सीजन वगैरह जो है बना सकते हैं अथवा नहीं बना सकते। इन चीजों का वहां पे अध्ययन की इनको जानने की प्रयास किया जा रहा है। तो चंद्रयान 3 लैंडर 4 थ्राइट इंजन और लैंडर ड्रायल बेसिलिमेट तकनीकी सॉफ्ट लैंडिंग। इसरो नामक संस्था ने इसको लॉन्च किया है, जो कि भारत में अभी मिशन 3, इसका मिशन 3 नाम क्यों रखा गया है? क्योंकि भारत की तरफ से अभी इस रॉकेट को चंद्रयान पर पहुंचने के लिए कोशिश की जा रही है तीसरी बार। पहले 2 बार कर चुके हैं, आपको पता ही होगा। जैसे कि मॉडल के 3 हिस्से, इसके कितने हिस्से हैं? 3 हिस्से हैं। यहाँ पे इसकी वजह से जैसे कि प्रीलिज्म, इसकी वजह से स्पेसिफिक चांद के ऑर्बिट में जाएगा। कहां पर जाएगा? चांद तक ये जाएगा। क्या जाएगा? 2148 किलो वजन। और लैंडर, यह चांद तक रोवर को ले जाएगा। रोवर समेत 1752 किलो वजन। और रोवर लैंडर से रोवर प्राप्त जो 6 पहियों वाला रोबोट है, घूमकर जानकारी का मतलब है दोस्तों यहाँ पे वहां पे ये घूम करेंगे अथवा नहीं करेंगे। इसके बाद इसका जो नोट है, चंद्रयान 3 के साथ केवल लैंडर व रोवर ही भेजे जाएंगे तथा लैंडर की सॉफ्टिंग लैंडिंग चंद्रमा के उसी दक्षिणी बिंदु पर कराई जाएगी। तो इसकी जो लैंडिंग कराई जा रही है वो चंद्रमा के कौन से ध्रुव पर कराई जा रही है दोस्तों? दक्षिणी ध्रुव पर। कौन सी ध्रुव पर? दक्षिणी ध्रुव पर। तो ये आपको करंट अफेयर्स में पूछा जा सकता है आपके आने वाली परीक्षा में। चंद्रमा के किस हिस्से पर मिशन चंद्रयान 3 को लॉन्च किया जा रहा है? दक्षिणी ध्रुव पर। तो यहाँ पे लागत, इसको जो है इसकी लागत कितनी हुई है दोस्तों? इसमें मतलब कितने रुपए का खर्चा आया है मिशन चंद्रयान 3 को बनाकर और भेजने तक का? तो इसका जो लागत है वो 615 करोड़ का आया है। कितने का? 615। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि मिशन चंद्रयान 3 में जो लागत है, इसकी जो लागत है वो 615 करोड़ रुपए लागत लगी हुई है इंडिया की। इसके बाद ही इसको 14 जुलाई 2023 को यहाँ से लॉन्च किया गया है। लैंडिंग के बाद चंद्रयान 3 के लैंडर रोवर 45 से 50 दिन के अंदर जब सॉफ्ट लैंडिंग करेंगे, इस दौरान 10 चरणों मिशन को पूरा किया जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों एक बात है कि यहाँ से इंडिया से मिशन चंद्रयान 3 लॉन्च तो हो चुका है, लेकिन अभी आप कुछ लोग सोच रहे होंगे कि लॉन्च हो गया मतलब पहुंच गया। अभी पहुंचा नहीं है। इसको जाने में कितना समय लगेगा? 40 से 45 दिन का समय लगेगा। जैसे कि वैज्ञानिकों के द्वारा बताया जा रहा है कि लगभग ये 23 तारीख को सुबह 9:23 पर चंद्रयान
की सतह पर टकरा सकता है। तो दोस्तों यही आपका अनुमानित क्वेश्चन है कि अभी तक की मिशन चंद्रयान-3 चंद्रमा की सतह पर कब तक पहुंच जाएगा, तो 23 अगस्त तक पहुंच जाएगा। इसके बाद ही यहाँ पे अपन बात कर लेते हैं इसरो के बारे में। इसरो ये संस्था है, इसका क्या काम है, तो ये 15 अगस्त 1969 विक्रम साराभाई पटेल के माध्यम से यहाँ पे बनाई गई। इसके बाद मुख्यालय इसका कहाँ पे है, इसरो का मुख्यालय कहाँ पे है, इसरो जो कंपनी है उसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। इसरो संस्था का मुख्यालय बेंगलुरु में है। इसके बाद SDSC सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा में इसका जो अंतरिक्ष भवन केंद्र है वो श्रीहरिकोटा में स्थित है। अध्यक्ष इसके डॉक्टर S सोमनाथ जी हैं। इसके अध्यक्ष कौन है, सोमनाथ जी हैं। और यहाँ पे ये आप समझ सकते हैं कि इसको जो ये अपना मिशन चंद्रयान-3 जो रॉकेट जो लॉन्च हुआ है, इसको 615 करोड़ बहुत होते हैं दोस्तों। आप समझ लीजिए कि इंडिया मतलब अभी कितनी आगे जाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि अभी तक दुनिया भर में किसी भी देश ने चंद्रमा पर ये पता नहीं लगा पाया है कि वहां पर क्या कुछ कैसा वातावरण है। तो इसको लेकर आपकी क्या राय है, आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट्स करके बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।